नमस्कार दोस्तों। आज हर किसी की ज़ुबान पर बस कास्ट सेंसस ही है। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी, बिहार सीएम नीतीश कुमार, एनसीपी लीडर शरद पवार या फिर उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, सभी ने इस पर हाल ही में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। आखिर क्या है ये कास्ट सेंसस और क्यों इसकी इतनी ज़्यादा बात हो रही है, आइए जानते हैं। मेरा नाम है आशीष और आप सबका आसान भाषा में स्वागत है। देखो यार, कास्ट सेंसस और सेंसस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बस दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। सेंसस में हम पूरी आबादी की गिनती करते हैं और कास्ट सेंसस में सभी लोगों की जाति के आधार पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हम सब ये तो जानते हैं कि सेंसस हर 10 साल के बाद होता है, पर इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी और उस समय भारत ब्रिटेन की गुलामी में था। जातीय जनगणना भारत में पहली बार 1931 में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपको आगे पता चलेगा, इसको याद रखना। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो जनगणना की प्रक्रिया की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को सौंप दी गई। सामान्यतः यह हर दशक के प्रथम वर्ष में किया जाता है। वैसे इस बार 2021 में जनगणना की प्रक्रिया नहीं हुई। इसका क्या कारण है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। गृह मंत्रालय ने रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया को इस प्रक्रिया के लिए पावर्स दी हुई हैं। आज़ाद भारत में पहली बार जातीय जनगणना 2011 में की गई थी। जी हाँ, आज़ाद भारत की बात कर रहा हूँ। वैसे भारत सरकार 1951 से लेकर 2011 तक हर जनगणना में जाति आधारित इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करती रही है और प्रकाशित भी, लेकिन सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए, SC/ST ओनली। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC इसमें शामिल नहीं था। 2011 की जनगणना में जो कि जातीय जनगणना की गई थी उसकी डेटा आज तक कभी प्रकाशित नहीं हुई। ये तो बात हुई जनगणना और जातीय जनगणना की, पर अभी इसकी इतनी बात क्यों हो रही है? देखो यार, इस टॉपिक पर हमेशा बात होती ही रहती है, पर इस बार वो मेन स्ट्रीम में आई क्योंकि बिहार अपना एक खुद का जातीय जनगणना करा रहा है और वो इसे विपक्ष के साथ मिलकर सरकार के अगेंस्ट यूज़ भी करना चाहता है। हर थोड़े समय के बाद इसकी वापसी का एक और भी कारण है। याद है मैंने 1931 को याद रखने को बोला था। हम आज भी कास्ट सेंसस के नाम पर उस 1931 वाली डेटा का ही इस्तेमाल करते हैं। रिजर्वेशन वाली पॉलिसी भी इसी डेटा से चलती आई है और सरकारों के अलग अलग सोशल स्कीम्स भी। अब लग रहा है ना कि ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए 2011 में हुई जातीय जनगणना के बारे में ज़्यादा जानते हैं। ये देश भर में हो रहे जनगणना का ही एक पार्ट था, लेकिन इसे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी SECC कहा गया। हिंदी में कहें तो सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना। ग्रामीण एरियाज़ में ग्रामीण विकास मंत्रालय की ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, वहीं शहरी एरियाज़ में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ये भूमिका निभाई, बिल्कुल गृह मंत्रालय के कोऑर्डिनेशन पर। वैसे दोस्तों, 2021 की जातीय जनगणना का डेटा कभी पब्लिक तो नहीं किया गया है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हमें अपनी रिसर्च के दौरान अलग अलग न्यूज़पेपर्स की सहायता से प्राप्त हुई। सबसे पहले तो SECC 2011 के अनुसार उस समय भारत में करीब 24.5 करोड़ परिवार थे और उनमें से आधे से ज़्यादा करीब 18 करोड़ परिवार गांवों में रहते थे। करीब 10 करोड़ 75 लाख परिवार पिछड़े हैं। करीब 30% परिवार जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनका खुद का ज़मीन नहीं है और उन्हें दिहाड़ी मजदूरी करके ही अपने परिवार का पेट पालना पड़ता है। करीब 13% परिवार एक कमरे के घर में रहने के लिए विवश हैं। और तो और ग्रामीण इलाकों के करीब 60% परिवार या तो पिछड़े हैं या फिर गरीब। शहरी परिवारों में करीब 35% परिवार गरीब हैं। मैंने बोला ऐसे और भी बहुत से पॉइंट्स बता सकता हूँ और आप कुछ बाकी पॉइंट्स को वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अगर भविष्य में भारत सरकार पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराती है तो इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं,
आइए उसके बारे में जानते हैं। देखो, अब तक तो आप भी समझ गए होंगे कि इसमें मिलने वाले डेटा को सरकार और पॉलिसी मेकर्स बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये चेक करना कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम्स उनके टारगेट रिसीवर्स को कितना इम्पैक्ट कर रही है। ठीक उसी तरीके से कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जैसे कि जाति के नाम पर भारतीय समाज और ज़्यादा बढ़ सकता है, उसकी भी आशंका है। और तो और अलग अलग जातियों के बीच में भी संघर्ष हो सकता है, जिसका ताज़ा उदाहरण आपको मणिपुर में देखने को मिला। एनीवेज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा। मैं समझता हूँ कि आप खुद समझदार हैं और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, ताकि भविष्य में ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप पा सकें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज्वाइन कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।